परिंदा 5 फुट लंबी रंगारंग दुम। जी हाँ, मोर की। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। मोर इस खानदान से ताल्लुक रखता है या मोर के खानदान में और कौन से परिंदे आते हैं? मोर की दुम क्या कहलाती है? मोर इन इलाकों में पाया जाता है। मोर की पसंदीदा खुराक कौन सी है? मोर की बुनियादी इकसाम कितनी हैं? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। अगर आप इन सवालात के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप मोर के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे सांप का दुश्मन भी कहा जाता है, 1000 आंखों वाला परिंदा भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हमरा नासिर हो। जी हाँ, मोर का ताल्लुक परिंदों के एक गिरोह फेजिनेट फैमिली से है। तीतर और बटेर भी इस गिरोह में शामिल हैं। मोर एक जाना पहचाना मशहूर परिंदा है। इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदों में होता है। रंग बरंग पर लंबी दुम और ख़ास नाच इस परिंदे की अहम तरीन खूबियां हैं। तारीख बोलती है, हिंदुस्तान में बसने वाले आर्यों ने 3000 साल पहले इस जानवर को पालतू बनाया। फनीकी इस परिंदे को एशिया से मिस्र ले गए, जहां लोगों ने इसे बड़े शौक से पालना शुरू किया। बहुत जल्द ये रोम, यूनान की सल्तनत के उमराव का पालतू परिंदा बन गया। यूनानी, हिंद और दीगर कई देवमलाई दास्तानों में मोर का जिक्र मिलता है। 14वीं सदी ईस्वी तक मोर पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका था। बड़े सगीर पाक हिंदू में ये मुगल बादशाहों का पसंदीदा पालतू जानवर था। इस जमाने में लगाए गए बड़े बड़े बागों में इसे रखा जाता था। नर मोर की लंबाई बाजुकात 8 फुट से भी लंबी होती है। इसमें दुम की लंबाई 5 फुट जबकि बाकी जिस्म की 3 फुट तक होती है। मोर का वजन 7 किलोग्राम तक होता है। नर की दुम में बहुत खूबसूरत पर होते हैं। ये पर ज्यादातर सब्ज, गहरे नीले और सफेद रंग के होते हैं। मादा जिस्म का जिस्म नर से तकरीबन आधा होता है। इसके पर नर की निस्बत कम रंगीन होते हैं। इसकी दुम भी छोटी होती है। अपनी इन खूबियों के बायस ये झाड़ियों में आसानी से छुपकर दुश्मनों से महफूज हो जाती है। मोर के पंजे बड़े मजबूत होते हैं। बड़ा होने के बावजूद मोर उड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 20 फुट बुलंदी और 100 कदम के फासले तक उड़ पाता है। मोर जंगल में 15 साल तक जबकि चिड़ियाघर में 25 साल तक जिंदा रहता है। क्या आप जानते हैं कि मोर की दुम के परों की खास बात आंखों जैसे बेशुमार निशानात हैं, इसलिए इसे 1000 आंखों वाला परिंदा भी कहा जाता है। मोर मिलते कहाँ हैं? मोर घने इस्तवाई जंगलों में पाया जाने वाला परिंदा है। ये पानी के करीब रहना पसंद करता है। मोर बड़े सगीर पाक हिंदू, बर्मा, हिंद चीनी के जंगलात और अफ्रीकी मुल्क कांगो में बहुत पाया जाता है। मोरनी का घोंसला। मोरनी अपना घोंसला घने दरख्तों के दरमियान किसी घड़े में बनाती है। इस घोंसले को मोरनी बड़ी मेहनत से पत्तों और बारीक टहनियों से सजाती है। इस घोंसले की खास बात यह है कि ये दूसरे जानवरों को नजर नहीं आता। ताहम अगर जमीन पर खतरा हो तो मोरनी घोंसला दरख्त पर बनाती है और इसकी बहुत हिफाजत करती है।
मोर के छोटे छोटे चूजे। मोर के बच्चों को चूजे कहा जाता है। मोरनी एक वक्त में 3 से 5 अंडे देती है। इन अंडों से 28 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं। ये बच्चे अपनी पैदाइश के सिर्फ चंद ही घंटों बाद चलने फिरने और दाना चुगने के काबिल हो जाते हैं और सिर्फ एक हफ्ते बाद उड़ना शुरू कर देते हैं। मोर की इकसाम। मोर की 3 बुनियादी इकसाम है। हिंदुस्तानी मोर। इस मोर के रंग भरे, गहरे और दिलकशिश होते हैं। ये मोर भारतीय सूबे तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के इलाकों में पाया जाता है। इसकी एक किस्म सूबा सिंध में मिलती है। हिंदुस्तानी मोर थोड़े फासले तक खासी ऊंची परवाज कर सकता है, ताहम ये सिर्फ खतरे के वक्त ही उड़ता है। हिंदुस्तानी मोर कई जहरीले सांप शिकार करके खा जाता है। सर से दुम तक इसकी लंबाई 7 फुट जबकि वजन 5 किलोग्राम तक हो सकता है। हिंदुस्तानी मोर ज्यादातर गोल की सूरत में रहते हैं। सफेद मोर भी इसकी मशहूर किस्म है। आंखों के नीचे सफेद धब्बा इसकी खास निशानी होती है। सब्ज मोर। मोर की ये किस्म वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा और इंडोनेशिया में मिलती है। इसके परों में गहरा सब्ज रंग नुमाया होता है। सब्ज मोर लंबाई में बाजुकात 10 फुट तक पहुंच जाता है। ये 5 किलोग्राम तक वजनी होता है। हिंदुस्तानी मोर के बरक्स ये अकेला रहना पसंद करता है। कांगू मोर। ये मोर सिर्फ अफ्रीकी मुल्क कांगू के जंगलात में पाया जाता है। ये मोर की सबसे छोटी किस्म कही जा सकती है। कांगू मोर की ये नुमाया खूबी सुर्ख गर्द है जिस पे बाल नहीं होते। इसके सीने के पर गहरे नीले जबकि ऊपर वाले पर सब्ज रंग के होते हैं। कांगू मोर की लंबाई सिर्फ 3.25 फुट होती है जबकि वजन 3 किलोग्राम तक होता है। जंगलात की कटाई और कांगू में जारी लड़ाई की वजह से इसकी नस्ल खत्म होने के खतरे से 2-4 है। मोर जो ही सांप को देखता है उस पर हमला कर देता है और इसे मजबूर करता है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा डसे और इस तरह इसका खासा जहर जाया हो जाता है। इसके बाद मोर सांप को अपनी चोंच से शदीद जख्मी करके खा जाता है। इसलिए कहते हैं कि सांप का दुश्मन है वो है मोर जो इससे खा जाता है। मोर का खूबसूरत डांस। नर मोर इस वक्त अपने पर पूरे फैलाकर नाचता है जब मौसम बहुत खुशगवार हो और बारिश बरसने वाली हो। इस दौरान में इसके पर पूरी तरह फैलकर एक पंखे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसका नाच बहुत खूबसूरत लगता है। मोर का ताज। मोर के सर पर अल्लाह ताला ने बालों और परों का गुच्छा सा रखा है जो बिल्कुल ताज की तरह दिखाई देता है और मोर की खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा करता है जिससे उसकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। मोर का खाना पीना। मोर सब कुछ खाने वाला परिंदा है। ये ज्यादातर बीज, फल, फूल और कीड़े मकोड़े खाता है। ताम इसकी पसंदीदा खुराक में सांप है जो ये बड़े शौक से और मजे मजे से खाता है। पाकिस्तान के मशहूर तफरी जगह कलर कहार के मोर बहुत मशहूर हैं। ये मोर भी हिंदुस्तानी मोर की एक किस्म है। ये मोर वहां मौजूद एक झील के किनारे पार्क में बेकसा से नजर आते हैं। मोर के दुश्मन। मोर के सबसे बड़े दुश्मन चीता और शेर हैं। इसके अलावा भेड़िए भी अक्सर इसे शिकार कर लेते हैं। मोर हमेशा इनसे खबरदार रहता है। जो ही वो इसे नजर आए वो एक जोरदार चीखनुमा आवाज से बाकी साथियों को होशियार कर देता है और उड़कर किसी दूसरे दरख्त की शाख पर जाकर बैठ जाता है। तहकीक। जी हाँ, मोर की दुम में कम से कम 200 बड़े पर होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये रोशनी को बहुत ज्यादा मनाकस करते हैं जिससे ये बड़े रंगीन दिखाई देते हैं। तो अगर आप मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ जावियों से इनको देखें
तो आपको हर बार इनके रंगों में थोड़ा सा फर्क जरूर महसूस होगा। क्या आप जानते हैं कि मोर हलाल परिंदा है? दुनिया में कई जगह मुसलमान इसे बड़े शौक से पालते हैं और खाते भी हैं। मोर की लूम, जी हाँ, मोर की लंबी दुम ट्रेन कहलाती है। मोर के गोल को पार्टी कहते हैं। रात के वक्त मोर ऊंची जगह गुजारते हैं। मोर भारत का कौमी परिंदा है। मोर अपने नोकीले नाखूनों से दुश्मन पर बड़े जोर से हमला करता है। हाल ही में पाकिस्तान के इलाके थर में कई मोर एक बीमारी के बाद मर गए। इससे इलाके का माहौल बुरी तरह मुतासर हुआ और सांपों की तादाद बहुत बढ़ गई। सांप के काटने से चंद लोग भी मर गए। महकमा जंगले हयात पाकिस्तान के माहिरीन ने सिंध हुकूमत से अपील किया कि वो मोरों की इस बीमारी के इलाज के लिए इकदाम करे ताकि मुकामी आबादी और माहौल दोनों महफूज रह सकें। मोर हम सबका जाना पहचाना और पसंदीदा परिंदा है। अल्लाह ताला ने इसकी दुम में बेशुमार रंग भर दिए हैं। मोर जब अपनी रंगारंग दुम फैलाता है तो ये मंजर बहुत दिलकशिश होता है। भारी भरकम होने के बावजूद मोर उड़ सकता है। मोर इंसानों से बहुत जल्द मानूस हो जाता है। यही वजह है लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। पालतू मोरों की बड़ी हिफाजत करना पड़ती है वरना ये बीमार होकर मर भी जाते हैं। जी हाँ, ये है मोर। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप उन तमाम सवालात के जवाबात दे सकती हैं जो वीडियो के स्टार्ट में पूछे गए थे। जी हाँ, वीडियो के स्टार्ट में मोर का ताल्लुक किस खानदान से है? मोर की दुम क्या कहलाती है? मोर ज्यादातर किन इलाकों में पाए जाते हैं? मोर की पसंदीदा खुराक कौन सी है? मोर की बुनियादी इकसाम कितनी हैं? अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, सांप का दुश्मन, 1000 आंखों वाला परिंदा, 5 फुट लंबी रंगारंग दुम, मोर।